Marsat. Now, Shimla police have successfully managed traffic flow during a peak tourist season with nearly 7.8 lakh vehicles entering the district over the past 29 days, ensuring no major congestion occurred. And officials stated. ASP Abhishek reported that key entry points including Shogi, Bilaspur and Kinnaur saw unprecedented vehicle volumes. He confirmed that approximately 7,80,000 vehicles entered Shimla during the period, but traffic continued to move smoothly across all sectors. The ASP attributed the effective traffic management to strategic planning, increased deployment of traffic personnel and mobile traffic riders. Sachin Sharma is joining me with the latest updates. Sachin, आपके पास और क्या जानकारी है? बात किया तो मध्य प्रदेश में इन दिनों टूरिस्टों का काफी मुहावरा देखने को मिल रहा है और शिमला में 7 लाख हजार के करीब गाड़ियां पिछले 29 दिनों में दर्ज की गई है। लगातार पर्यटक यहाँ पे बढ़ रही है और माहौल बना हुआ है। पर्यटक लगातार आ रही है। कुल्लू, मनाली, मंडी, शिमला, धर्मशाला सभी की तरफ जा रहे हैं। बाकी तो पुलिस द्वारा लगातार ट्रैफिक के ऊपर नजर रखी जा रही है और सेक्टर वाइज बनाकर ट्रैफिक को छोड़ा जा रहा है और टूरिस्टों को निकाला जा रहा है। अभी बल्कि शिमला में भी बेहतर कार्य कर रही है पुलिस। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Now a massive traffic gridlock, viewers, has brought vehicular movement to a near standstill on the Badrinath National Highway near Joshimath. The local police and administration have deployed personnel and activated an emergency token-based gate system to regulate one-way traffic at 30-minute intervals to clear the massive backlog. So this, of course, viewers, is the latest input that I'm sharing with you. In Uttarakhand's Haridwar, severe traffic congestion has, of course, persisted. But what we are also telling you is that a massive traffic gridlock has brought vehicular movement to a near standstill on the Badrinath National Highway near Joshimath. Shubham Kotnala is joining me with the latest updates. Shubham, आपके पास क्या जानकारी है इस ट्रैफिक जाम के बारे में? देखिए, ये ट्रैफिक जाम में जो है बीते दिन लगता हुआ देखा गया और कई किलोमीटर तक ये पूरा ट्रैफिक जाम लगा रहा और इस तरह की स्थितियां जो है उत्तराखंड में केवल जोशीमठ ही नहीं बल्कि अन्य जगहों पर भी देखने को मिल रही है। और माना जा रहा है कि ये ट्रैफिक इसलिए भी लग रहा है क्योंकि लोग जो है अपने निजी वाहनों में बड़ी संख्या में उत्तराखंड आ रहे हैं और क्योंकि गर्मियों का मौसम है, उत्तराखंड में टूरिज्म और तीर्थाटन दोनों ही एक समय पर लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जिन्होंने टूरिज्म के लिए आना है, जिन्होंने पर्यटन के लिए आना है, वे भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जिन्होंने तीर्थाटन, क्योंकि चारधाम यात्रा यहाँ चल रही है तो गंगोत्री, यमुनोत्री समेत जो चारों धाम है वहां भी लगातार पहुंच रहे हैं। सबकी निजी गाड़ियों की संख्या यहाँ पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है और ये भी माना जा रहा है कि जो हाल ही में उत्तराखंड और दिल्ली को जोड़ता हुआ एक्सप्रेस वे बना है उसमें दूरी भी काफी कम हुई है। 5 से 6 घंटे की दूरी 2 से 2.5 घंटे में बदल गई है। तो उसके चलते टूरिस्ट बहुत ज्यादा यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यही परिणाम निकल कर आ रहा है कि जोशीमठ में जो हमने लंबा जाम देखा है 15 से 20 किलोमीटर के आसपास का पूरा जाम, तो कहीं ना कहीं ये जाम भी उन्हीं बातों का परिणाम माना जा रहा है। और उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में फिलहाल इस तरह का कोई लिमिट नहीं है कि तीर्थयात्री या पर्यटन जो है सीमित संख्या में आए, ऐसी सरकार ने कोई ऐसी लिमिट लगाई नहीं है। हालांकि ये ट्रैफिक को देखते हुए जी बने रहिए हमारे साथ। Now in Uttarakhand's Haridwar, severe traffic congestion has persisted on the national highway due to the weekend tourist and pilgrim rush. North Indian states like Uttarakhand, Himachal as well as Jammu and Kashmir have seen massive traffic spikes amid the summer season as tourists seek respite. However, the massive influx of tourists in the states has led to situations like these where cars are stuck in gridlocks. Shubham is back with me. Shubham, आपके पास और क्या जानकारी है? मौसम रहा, लेकिन उत्तराखंड के कुछ जगह जो है
ठंडे क्षेत्रों के तौर पर जानी जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों के तौर पर जानी जाती है और तापमान यहाँ पर काफी कम रहता है। कई जगह पर्यटन का क्षेत्र है, तो ऐसे में जो है गर्मी से राहत पाने के लिए भी लोग बड़ी संख्या में अन्य राज्यों से उत्तराखंड की ओर मूवमेंट कर रहे हैं। और उत्तराखंड ही नहीं बल्कि और पहाड़ी जो राज्य हैं, हिमाचल समेत अन्य राज्य, वहां भी जो है बड़ी संख्या में लोग गर्मियों की छुट्टियां बिताने में आ रहे हैं। और क्योंकि जो है स्कूलों की भी जो है फिलहाल छुट्टियां हैं, तो लोग परिवार समेत ऐसी जगहों का रुख कर रहे हैं जहाँ की टूरिस्ट प्लेस हो, पर्वतीय क्षेत्र हो, ठंडा इलाका हो। तो ऐसे में लोग बड़ी संख्या में निजी गाड़ी लेकर आ रहे हैं। तो यही माना जा रहा है कि यही कुछ कारण है जिनके चलते यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या बढ़ी है। उत्तराखंड में अब पर्यटकों के लिए रास्ता और ज्यादा आसान हो गया क्योंकि एक्सप्रेसवे बन गया है दिल्ली से देहरादून का। और बड़ी संख्या में जो पर्यटक है जो पहले जो है लंबे योजना बनाकर आते थे, अब के कम समय में यहाँ पहुंच पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हीं बातों का ये परिणाम निकल कर आ रहा है कि बड़ी संख्या में हरिद्वार हो चाहे वो चारधाम के रूट हो, कई जगहों पर इस तरह की जाम की स्थिति मिल रही है। मसूरी में भी इस तरह की जी स्थितियां शुक्रिया देखने को सारी मिल रही है। जानकारी के लिए। एंड विद दैट व्यूअर्स, इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।